अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। इस वक्त मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, बाहर थोड़ा फॉगी था और इतने प्यारे बादल आए हुए थे। तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखाते हैं कि दुबई में भी कभी ऐसा मौसम होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त यहाँ पे गर्मी होती है, बट इस वक्त बहुत हसीन मौसम हो रहा था, इतने प्यारे बादल। इन्हीं प्यारे बादलों के साथ अपने व्लॉग को शुरू करते हैं अपनी डेली रूटीन के साथ। out for the I'm walking the bull go out for the मेरी सुबह तो सुबह नाश्ता बनाने से ही शुरू होती है, तो मैं आपको वही दिखा सकती हूँ सुबह क्या हो रहा है। यहाँ मैंने बनाया है शहजाद के लिए ब्रेकफास्ट, एग पराठा रोल, और साथ में बना रही हूँ मैं उनके लिए कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, और ये उनका लंच है। इसमें मैं उनको दे रही हूँ राइस, साथ में अमल का लंच बॉक्स भी रेडी है। मैं आज उसको पास्ता दे रही हूँ, केक, स्ट्रॉबेरीज, वही ब्रेड चिप्स, वही चीज़, वही अंडा। तो जो कि पास्ता बिल्कुल खा के नहीं आई थी, वो नहीं खाती हैं। उसके बाद अमल चली गई थी स्कूल, तो मैंने ईमान को ब्रेकफास्ट दिया, वही बनाना कपकेक बनाना मफ़िन जो मैंने बनाए थे वो मैंने इसको दिया। साथ में मैंने इसको स्ट्रॉबेरीज़ दी और साथ में मैंने इसको अंडा दिया। और आप आगे ख़ुद ही देख लेंगे कि उसने कितना खाया और कितना गिराया और क्या हाल किया अपना। खाया उसने, उसको मफ़िन्स पसंद आए हैं, वो उसने खाए। स्ट्रॉबेरीज़ वो इतना नहीं खाती है, तो थोड़ा बहुत एक आध उसने खाई। एग उसने खाया, बाकी उसने नीचे फेंक दिया। तो हर रोज़ समझ नहीं आता है कि क्या मैं इसको नाश्ते में दूं। और क्योंकि अमल को अभी तक खुद से खाना खाने की आदत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद से डाली नहीं उसको। मुझे होता था ये गंदगी कर रही है, जैसे कि ये कर रही है, तो मैं उसको छोड़ देती थी, मैं खुद ही खिला देती थी। मगर अब ईमान में मैंने कहा मैं ये गलती नहीं करूँगी, चाहे वो गंदा करे या जो भी करे, जब तक खा रही है खुद से खाए। जब वो नहीं खाती है, फेंकना शुरू कर देती है, तो फिर लेके मैं उसको खिला देती हूँ। बट इस तरह मुझे लगता है कि शायद इसको खुद से खाना खाने की आदत हो जाए। देखें, अब वो टाइम आ गया है कि इसने चीज़ें नीचे फेंकना शुरू कर दी थी, और ये सब जो है सब कुछ मिक्स कर दिया था, और केक, एग, स्ट्रॉबेरी सब मिक्स कर दिया था इसने। कस्टर्ड की कमी थी, अंडा हटा दो तो यहाँ पे ट्राइफल बन जाता। बस फिर सब करते कराते अमल आ गई थी, उसके लिए मैंने नाश्ता बनाया। वो आके नाश्ता ही करती है। और अमल ने क्या किया, ये तो मेरे घर में मतलब होना ही है ना, हर रोज़ कुछ ना कुछ होना ही है। सारी चाय गिर चुकी है और ब्रेकफास्ट हो चुका है। अच्छा, फिर दोपहर का टाइम था, तो मैं ईमान को दे रही थी। आज ये मैंने यखनी में इसके लिए ओट्स बनाए थे, उसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है, तो बस मैं इसको दिन में लंच में यही दूंगी। उसके बाद अमल को जाना था आज अपनी स्कूल की प्ले डेट पे। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी आंखों में आंसू इसीलिए आए हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं ना कि अमल मेरी आंखों से दूर हुई हो, मतलब किसी अननोन जगह पे, या फर्स्ट टाइम किसी जगह पे जा रहे हो मैंने उसको अकेले भेज दिया हो। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। कि वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई कि अब वो खुद से जाने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त भी आ जाएगा कि वो बोलेगी कि मामा मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आज यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, जैसे हम सब थे उसी तरह से। बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही शायद इस चीज़ को। खैर, मैं अमल को ड्रॉप करके आई और उसके बाद मुझे अपनी रेसिपी शूट करनी थी, तो इनको मैंने इनके शाही सोफ़े पे बिठाया और इनको चिप्स दिए जिनका ये कबाड़ा करेंगी, आई नो। बट मैंने इसको दिया कि ये बैठे शायद कुछ खा भी ले और बाकी मैं अपनी रेसिपी शूट कर सकूं। और आज मैं बना रही हूँ ये लोडेड नाचोस, जो कि आप सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। बहुत इजी है, क्विक रेसिपी है। यहाँ पे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ, तो आपको लग रहा है ये सब इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। लेमन, एवोकाडो और अनियन, टोमेटो, सार क्रीम, और ये 2-3 सॉसेस हैं। मायोनीज़ है ये, और चेडर चीज़ है, साथ में रेंच सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ। ये स्पाइसी है, तो मैं अपने में तो ये नहीं डालूँगी, बट मैं शहजाद को ये डाल के दूँगी। तो ये चेडर चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ नूर की, ये बहुत मज़े की होती है। और ये रेंच सॉस भी मैं यूज़ करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, आप एक आध पे ट्राई करके देख लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, वरना बाकी चीज़ों के साथ तो बहुत अच्छा बनता है।
सबसे पहले अनियंस को चॉप कर देंगे। ये वाली अनियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो मैं इसको चॉप करके जो है ना नमक के पानी में डाल के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक हम बाकी चीज़ें करते हैं। ये थोड़ी देर तक इनको नमक के पानी में ही मैंने छोड़ना है। यहाँ मैंने एवोकाडो को मैश कर लिया था, पूरा एवोकाडो मैंने सिर्फ मैश किया है। उसमें फिर मैं ये अनियंस पूरी नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने बताया ना ये स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसमें हाफ़, तकरीबन एक मैंने अनियन ली थी उसकी मैं हाफ़ डाल दूँगी एक एवोकाडो के अंदर। हाफ़ अनियंस मैंने इसके अंदर डाली हैं। उसके बाद मैंने ये टमाटर और साथ में था हरा धनिया और हरी मिर्चें, इनको भी मैंने चॉप कर लिया। चॉप करना है आपने, इसको पेस्ट नहीं बनाना है। अगर आप पेस्ट बना के डालेंगे आपका वो टेस्ट नहीं आएगा, स्प्रेड बन जाएगी। हमें बनाना है गुआकामोले, तो हमने इसको इस तरह से चॉप कर लिया। इसको भी मैंने उसी चॉपर के अंदर चॉप कर लिया था। वो चॉपर बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, ब्लैक एंड डेकर। अगर कोई चॉपर लेना चाहता है तो आप प्लीज़ वो लें। उसके अंदर ब्लेंडर भी है, हैंड ब्लेंडर, इलेक्ट्रिक है, तो बहुत आसानी से आपका सारा काम हो जाता है। और फिर इसके अंदर मैंने ये डाला है हाफ़ लेमन। लेमन हम खट्टा करने के लिए नहीं डालेंगे, लेकिन जो उसका कलर है ना एवोकाडो का वो चेंज ना हो उसके लिए हम लेमन डालेंगे। जैसे एवोकाडो को अगर आप छोड़ दें तो वो काला हो जाता है थोड़ी देर में, तो अगर आप उसमें लेमन डाल देंगे तो वो काला नहीं होगा इतनी जल्दी। आपका गुआकामोले जो है वो ग्रीनिश ही रहेगा। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे और बस इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ये मिक्स होने के बाद कितना यमी हो गया है, ये इतना मज़े का लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और मैंने इसमें हरी मिर्चें बीज निकाल के डाली है, मैं बहुत स्पाइसी नहीं खाती हूँ, बट अगर आप खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च के बीज के साथ आप इसको चॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने नाचोस ले लिए हैं, उसके ऊपर मैंने वो चेडर वाली सॉस लगाई है अभी। अब इसके बाद मैं इसमें वो रेंच सॉस जो है वो लगाऊंगी। और ये रेंच सॉस बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये अगर आपको अच्छी लगती है तो आप डालें। ये मैंने इसमें डाली है। अब इसके बाद में मैंने अपने लिए जो है वो मेरे पास चिकन रखी हुई थी मैरिनेटेड, वो मैंने चंक्स बना लिए, उसके पीसेस कट कर लिए हैं। आप टिक्का चिकन, कोई नगेट्स आप वो भी डाल सकते हैं, बीफ स्ट्रिप्स, ये जो आपको पसंद है आप डालें। आप इसके अंदर ब्लैक बीन्स भी डाल सकते हैं, लोबिया राजमा जैसे कहते हैं। इसके साथ मैंने ये गुआकामोले उसके ऊपर रख दिया है। अच्छा, इसके दो तरीके मैं आपको बता रही हूँ सर्व करने के। पहला ये वाला है, इसमें मैंने गुआकामोले ऊपर से रखा है और इसके साथ में मैं अब रखूँगी सार क्रीम। जो सार क्रीम मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में दिखाई थी, उसका कुछ बनाना नहीं होता, बस वो इसके साथ सर्व करनी होती है और ये बहुत मज़े की लगती है नाचोस के साथ। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस ये सार क्रीम मैं इसके साथ में रख दूंगी और साथ में हम इसको चीज़ सॉस से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे ऊपर से, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। कितना मज़े का लग रहा है ना, इतना ही मज़े का ये था। अच्छा, दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आपने सिंपली बस नाचोस लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे पसंद नहीं होता हर चीज़ मिक्स करना, साथ को भी नहीं पसंद है, तो मैंने बस ये नाचोस लिए हैं। उनके लिए ये स्पाइसी वाला मायोनीज़ डाला है इसके अंदर मैंने, और इसके ऊपर से वो चीज़ सॉस डाला है। और जो गुआकामोले और सार क्रीम है उसको मैं सेपरेट उनको दूंगी, मतलब सेपरेट बोल्स के अंदर, इसलिए कि वो शायद ऊपर से हर चीज़ मिक्स करके पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, आप इस तरह कर सकते हैं। सॉसेस आप अलग अलग नहीं रख सकते तो आप वो ऊपर से डाल दें और बस इसको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और मुझे दुआएं दें प्लीज़। उसके बाद हम गए अमल को लेने, और अमल को पिक करने के बाद हम गए यहाँ कैटरीना स्वीट्स। किसी ने नहीं ट्राई किया है तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इनकी पेस्ट्रीज़ बहुत मज़े की हैं, बहुत मज़े की हैं और बहुत रीज़नेबल है। और इनके पास होता है हनी केक। हनी केक तो इनका बहुत ही अच्छा है। ये रहा, आप देख सकते हैं कि सामने ये जो हनी केक है ना, बहुत ही अमेजिंग है। मैंने इनसे लिया था तिरामिसू का स्लाइस और एक चॉकलेट फज। तिरामिसू सिर्फ 10 दिरहम का था और चॉकलेट फज सिर्फ 14 दिरहम का था। फिर हम घर आ गए और मैंने बनाई थी बिरयानी। ये वाली साइड जो है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्पाइसी इसलिए मैंने इसको निशान लगाया कलर से। ये वाली साइड बच्चों के लिए, इसमें इतना स्पाइसेस नहीं है, तो आराम से जो है ना मैं 1 पॉट स्पाइसी और नॉन स्पाइसी बिरयानी बना लेती हूँ।
इसी डिलिशियस बिरयानी के साथ अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप मुझे बताइएगा कि आप मेरे व्लॉग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना प्लीज़ 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 मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।